हेलो हेलो एंड वेलकम टू एसकेडी क्लासेस। आज हम अपनी इस क्लास में शुरू करेंगे, नरेशन से शुरू करते हैं। नरेशन बताया जाएगा कि नरेशन क्या चीज़ होता है। एक्चुअली पहले नरेशन को जानना बहुत ज़रूरी है कि नरेशन होता क्या है। नरेशन मतलब होता है कि किसी चीज़ का हिंदी में क्या है तो व्याख्या करना होता है। व्याख्या करना होता है मतलब उसके डिटेल में जो बात की जाती है किसी चीज़ के बारे में, उसे नैरेट किया जाता है किसी चीज़ के बारे में। जैसे हम किसी स्टोरी के बारे में बात करते हैं, नैरेट करते हैं, तो आथर क्या करता है, स्टोरी को नैरेट करता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, नरेशन जो है किसी सेंटेंस को नैरेट करने की चीज़ होती है। तो हम नैरेट कैसे करेंगे ये बताया जाएगा। और ये जो सेंटेंस होते हैं हमारे, सेंटेंस किस तरह से होते हैं। सेंटेंस दो टाइप से होते हैं। नरेशन में जो हम पढ़ेंगे वो सेंटेंस कैसे होंगे, दो टाइप्स के होंगे। एक तो होगा डायरेक्ट स्पीच और एक होगा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को समझना पहले ज़रूरी होता है कि मतलब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच। ये जो है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से डायरेक्ट कोई बात कहता है, अपनी बात को कहता है कि हम ये चीज़ करते हैं, ये किसी के बारे में बात करता है कि वो आदमी ऐसा है। तो फेस टू मतलब एक व्यक्ति दूसरे से कहता है तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच, एक से दूसरे की बात। लेकिन यही पहले वाली की बात जो दूसरे से की गई थी, वो दूसरा व्यक्ति जो क्या करता है उस बात को तीसरे किसी और पर्सन से बताता है कि उसने ऐसा कहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। मतलब वो किसी की कही गई बात को कोई व्यक्ति अपने तरीके से जब बताता है किसी और को, थर्ड पर्सन को, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच में बात होती है वो, मतलब वो डायरेक्ट नहीं थे। अब इसमें जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इसमें कहते हैं राम सेड टू मी, और इसको लिखने का क्या तरीका होता है। जैसे अभी हम सेंटेंस है हमारा, राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम अ गुड बॉय। यहाँ पे एक व्यक्ति है राम जो मुझसे कहता है क्या कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच में बोलता है कि उसने मुझे फेस टू फेस बोल दिया कि ऐसा है, ठीक है ना। अब इसको जब हम किसी और से बताएंगे तो कैसे बताएंगे, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज ए गुड बॉय। अब हम बताएंगे कि राम ने मुझसे बताया कि वह ऐसा है, वो अच्छा है, बुरा है, जो भी है, तो वो उसने मुझे बताया तो मैंने किसी और को बताया। ये हो गया इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो बन गया। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट को हम डायरेक्टली इनडायरेक्ट ऐसे ही बना देंगे, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग टू रूल्स यहाँ पे चेंजिंग किए जाते हैं कि डायरेक्ट जो सेंटेंस होते हैं उसको इनडायरेक्ट में बनाने के लिए बहुत सारे रूल होते हैं। उस रूल में ये आएगा कि अभी यहाँ देख रहे हो कि इसमें बीच में डेट कनेक्टिंग वर्ड हो गया है, और यहाँ टेंस का जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस जो डायरेक्ट था उसको जब बनाया गया इनडायरेक्ट में तो उसका टेंस चेंज कर दिया गया है। मतलब यहाँ पे पास्ट प्रेजेंट टेंस में था, अगला यहाँ फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस में आ जाता है। तो अगर पास्ट टेंस में आ रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसको देखेंगे कैसे। अब इसके लिए हम बता दें, थोड़ा सा ब्रीफ में जाएंगे। अब जैसे क्या है, राम सेड टू मी आई एम ए गुड बॉय, इसमें दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें क्या है, एक तो पहला ये जो है राम सेड टू मी, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। मतलब किसी ने बोला, ये रिपोर्टिंग स्पीच है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा गया है। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो चेंजिंग होता है हमारा वो रिपोर्टेड स्पीच में होता है। इसके टेंस में बदलाव होता है, इसका सब्जेक्ट बदल जाता है, इसका ऑब्जेक्ट बदल जाता है, यानी कि टोटली जो चेंजिंग होता है वो कहाँ होता है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग होता है। लेकिन अब रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजिंग होता है वो कहाँ से होता है, वो कैसे पता चलेगा। तो इसको जानने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर ये बदल रहा है तो कैसे बदल रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे हो रहा है। तो इसको देखते हैं यहाँ पे क्या, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका जो वर्ब है, वर्ब क्या है,
जब ये वर्ब है सेड, जो वर्ब यहाँ लिखा है सेड, मतलब राम तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे क्या है सेड जो है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे क्या है वर्ब हो गया, और टू मी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से क्या देखेंगे कि हमें जो सेड मिला है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तभी जाके यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी बदलाव होता है। अदरवाइज अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा यहाँ सेड लिखा हुआ है ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो यहाँ पे कोई बदलाव ही नहीं होता है। तो पहला देखना क्या है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम टोटली रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देंगे। मतलब क्या है, ये अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो टोटली पास्ट टेंस में होगा। मतलब टोटली कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंजिंग होती है। ये बदलाव हो जाता है, टोटल प्रेजेंट का पास्ट में हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि अगर ये इन सेंस पास्ट टेंस ऑलरेडी आ गया है तो पास्ट अगर आता है तो पास्ट अगर कोई सा भी पास्ट इंडेफिनिट है तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे इसको, वो रूल आएगा आगे हम बताएंगे इसको ब्रीफ में। अभी क्या बताते हैं कि जो बेसिकली बेसिक नॉलेज है इसका कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में को जो बदलाव होते हैं वो कैसे होते हैं ये देखना है। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच बदलेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे कुछ रूल लिखे हुए हैं, जैसे ये लिखा है पहला, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजिंग होती है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर होने का मतलब क्या है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है प्रेजेंट टेंस में आता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आता है, से आ गया या फिर विल से आ गया। तो अगर ये इसके जगह पे आता है, राम सेड के जगह पे राम से आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, इसके टेंस में बदलाव नहीं होगा, इसका टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन ये केवल इसको तो बदलना पड़ेगा। इसका क्या, आई को इसके राम के अनुसार आई को इसको बदल देंगे। मतलब ये जो है सब्जेक्ट जो होगा इसका सेकंड वाले यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये बदल जाता है कब, जब चेंज करते हैं, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर विल से आता है तब भी नहीं बदलेगा, एज इट इज रहता है। तो एक बार ऐसा करते हैं, अगर देखते हैं कैसे होगा कि अगर प्रेजेंट टेंस में आता है राम से टू मी कामा इनवर्टेड कामा ही इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा क्लोज। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, चेंजिंग कहाँ से होगा, अब यहाँ पे होगा राम से टू को, जैसे से टू को टोल्ड में बनाए थे ऐसे ही क्या होता है, से टू को हम बदल देते हैं, से टू को बदल देंगे टेल में। तो इसका कुछ रूल है, जैसे अभी हम थोड़ा सा एक लाइन में बता देते हैं इसको कि अगर से टू है तो ये बदलता है टेल में, अगर ये सेज टू है तो ये टेल्स में बदलेगा, अगर ये सेट टू है, क्या है सेट टू है तो ये टोल्ड में बदलेगा। ठीक है, अगर ओनली क्या है से आ गया, ओनली क्या आ गया, से आ गया, सेज आ गया या सेड आ गया तो ये इसके साथ टू नहीं लगा है तो ये बदलेंगे नहीं,
ये भी ध्यान रखने वाली बात, अगर ये ओनली केवल आए अकेले अकेले आए से, सेज और सेड आते हैं, टू नहीं लगा इनके साथ, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, नहीं कि टेल से या टेल या टोल्ड, ये नहीं बदलता है यहाँ पे, इनके साथ टू लगा होगा तभी बदलाव होगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा, राम से टू को हम बदल देंगे राम टेल मी। अब यहाँ कामा इनवर्टेड कामा हटा देंगे तो कनेक्टिंग वर्ड, यानी कि कनेक्टिंग वर्ड होता है, कनेक्टिंग वर्ड इज वर्ड इज यूज टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस, टू दो सेंटेंसों को जोड़ने का जो काम करता है उसे कनेक्टिंग वर्ड बोलते हैं। यहाँ पे हमारा डैट एक कनेक्टिंग वर्ड हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो डैट कंजक्शन। अब सिंपल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कंजक्शन भी बदलता रहता है। अभी हम डैट को पढ़ेंगे आगे, कुछ कभी इफ या वेदर आ जाता है, कभी डू आ जाता है, कभी कुछ और, मतलब टाइम से ये बदलता रहेगा। तो अभी क्या है, डैट हो जाएगा यहाँ पे ही। अब यहाँ पे से आया था इसलिए इसका टेंस यानी कि नहीं बदला, ही इज अ गुड बॉय, ये यही रह गया, गुड बॉय ही रह गया। मतलब ये सेंटेंस यहाँ पे पहले वाले में क्या हो जा रहा था, वाज हो जा रहा था, यानी कि इज का वाज हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेट टू था, ये पास्ट टेंस था तो ये इसका टेंस बदल गया था और यहाँ टोल्ड हुआ था। अगर अब यहाँ क्या है, सेट टू आ गया यानी प्रेजेंट टेंस है, तो इसके लिए इसका सेंटेंस नहीं बदलता है, ठीक है। और इसमें अगर देखते हैं, अगर विल से आ जाता है, इसके जगह पे से टू के जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे विल से आ गया, विल से आ गया, तो ये यहाँ पे विल से ही लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल से आ जाएगा, तो विल से, ठीक है। यहाँ पे फिर और ये चीज़ एज इट इज रहेगी, इसमें बदलाव नहीं होगा। यानी प्रेजेंट और फ्यूचर अगर आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बदलते टाइम को उसको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को कोई बदलाव नहीं करते, एज इट इज लिख देते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है, जैसे हम कह रहे थे कभी यहाँ के ऑब्जेक्ट के हिसाब से इधर का सब्जेक्ट भी बदलता है, ही सी जो भी आता है वो बदलता रहता है, कैसे बदलता है। और इसमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें और देखेंगे, कुछ रूल पे जाने से पहले कुछ और बता देते हैं कि रूल पे जाने से पहले क्या है कि कुछ वर्ड हैं उनका भी बदल जाते हैं, चेंजिंग होते रहते हैं। जैसे क्या है यहाँ दिस का, अगर रिपोर्टेड यहाँ पे आया है रिपोर्टिंग वर्ड या डायरेक्ट वर्ड में आ रहा है, दिस आ रहा है, तो इनडायरेक्ट बनाते हुए क्या हो जाएगा, ये डेट बदल जाएगा। टुडे का द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा, नेक्स्ट डे में बदल जाएगा। यस्टरडे का अगर यस्टरडे होगा, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे तमाम वर्ड्स हैं, थोड़ा सा आपको किताब की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब ऐसे वर्ड हैं बहुत सारे जो क्या होते हैं टाइम से बदलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं। अभी ये तो बस एक परिचय था इसका कि नरेशन में जो सेंटेंस आएंगे यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे चेंजिंग कैसे किया जाएगा। तो इसका एक बेसिक रूल होता है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पे है और रिपोर्टेड स्पीच कहाँ पे है। रिपोर्टिंग वर्ब देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है या कि प्रेजेंट या फ्यूचर में है। अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बदलेगा, और नहीं तो क्या होगा कि वो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो वो बदलाव नहीं होता है। यानी कि जो ये पोर्शन होता है कामा से पहले वाला पोर्शन हमारा है, और इन्वर्टेड कामा में क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है कामा से पहले, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में देखना जरूरी है कि हमारा ये से है या सेड है। अगर सेड है तो ये पास्ट टेंस में, तो ये बदलाव होगा इसके टेंस में। अगर ये से है तो इसके
रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो आते हैं पहला सेंटेंस अगर लेते हैं, हमने बताया कि टोटल किस में बदल देते हैं, तो टोटल प्रेजेंट को पास्ट में बदलेंगे, पास्ट टेंस, ठीक है। टोटल प्रेजेंट टेंस को टोटल पास्ट टेंस में बदलेंगे। इनसे अब टोटल प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? टोटल प्रेजेंट का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को टोटली प्रेजेंट बदलेंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है, ठीक है। तो ये चीजें चेंजिंग होती हैं। अगर यहाँ पे क्या आता है कि पास्ट टेंस आ जाता है, पास्ट टेंस आया है, तो पास्ट टेंस आ गया, तो ये टोटल पास्ट टेंस जो होगा ना, ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट इसमें बदल जाएगा, टोटल पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। नहीं, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। ये चेंजिंग होती है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अब हम चेंज करेंगे और ये देखते हैं कि अगर वो सेंटेंस में कहीं क्या जाता है, फ्यूचर टेंस में आ जाता है, यानी कि फ्यूचर टेंस कहने का मतलब क्या है, उसका हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होगा। तो विल या शैल होगा तो उसको क्या होता है, ये मॉडल वर्ब भी होते हैं विल या शैल, तो इनको बदल देते हैं, वुड और शुड में बदल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चेंजिंग आएंगे और बताते रहेंगे जैसे जैसे आएंगे। तो पहला अगर सेंटेंस क्या होगा, पहला सेंटेंस होता है असर्टिव। जब आपने पहले पढ़ा होगा पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ा होगा कि असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव में नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, उसके